सेशन की पहली सुर्खी, वो सुर्खी क्या है वो जान लीजिए। भारत ने तालिबान के साथ बातचीत की। कब करी? कल करी। क्यों करी? क्योंकि हाल ही में साथियों भारत समेत दुनिया के 10 बड़े देशों को रशिया ने अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि चलिए तालिबान में शांति स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में मध्यस्थ बनने का कार्य मैं करता हूं। इसी क्रम में भारत तालिबान से वार्ता करने के लिए इन दिनों मॉस्को की यात्रा पर है और मॉस्को की इस यात्रा को इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है मॉस्को फॉर्मेट। तो आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज मॉस्को फॉर्मेट क्या है, याद रखिएगा। आज के टाइटल में जो हम थंबनेल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मॉस्को फॉर्मेट, और ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 अक्टूबर यानी कि कल भारत ने तालिबान के साथ बातचीत करी है। इंडिया और तालिबान ने मॉस्को फॉर्मेट के अंदर मीटिंग करी है कल, और भारत ने तालिबान से कहा है, क्या कहा है? मानवता के लिए यानी कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी कि आप लोगों को खाने पीने का संकट हो रखा है तो हम आपकी मानवता के नाते सहायता कर सकते हैं, अर्थात अगर खाने के लिए अन्न नहीं है तो हम अनाज दे सकते हैं। वो बात दूसरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को ही पीछे दिखाया जाता है। इंडिया जो कि दुनिया को सहायता के लिए अनाज भेजता है, भारत जो कि बहुत से देशों की मदद करता है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को पीछे दिखा देती हैं। पर कोई बात नहीं, आप इसकी वजह से अच्छा करना नहीं छोड़ सकते। इंडिया ने यहां पर कहा है। तो साथियों हाल ही में यानी कि कल 10 देशों की बैठक हुई और उस 10 देशों की बैठक में तालिबान के साथ वार्ता करी है भारत ने। अब तालिबान के साथ वार्ता कर कौन रहा है, बातचीत कर कौन रहा है? तो साथियों जो भारत की तरफ से बात करने गए हैं वो है जेपी सिंह। अब जेपी सिंह कौन है? साथियों जेपी सिंह जो है वो भारत की तरफ से एक विशेष प्रतिनिधि हैं। अब वो विशेष प्रतिनिधि किस चीज के हैं? असल में जो अपना बाहर का विदेश मंत्रालय है, जब आप आईएएस बन जाएंगे, आप में से कुछ विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके चाहेंगे कि उन्हें आईएफएस बनाया जाए, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा के अंदर भेजा जाए। अब दुनिया के अंदर लगभग 193 देश हैं। अब 193 देशों के लिए भारत के पास में 193 आईएफएस ऑफिसर चाहिए जो उन सबसे संबंधित सारी जानकारियां रखते हों। ऐसे ही भारत के विदेश मंत्रालय में एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति जिनका नाम है जेपी सिंह, ये ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन तीनों के मसलों पर खुद ही डिस्कशन करते हैं। जिनका नाम है जेपी सिंह, ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों के विदेश मामले देखते हैं। ये एक आईएफएस अधिकारी हैं जो कि भारत के ही विदेश मंत्रालय में बैठते हैं, लेकिन दुनिया के इन 3 देशों में क्या चल रहा है उनका सारा निर्णय ये लेते हैं। यानी जेपी सिंह क्या है? तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये कहां गए हैं? ये तालिबान से बात करने मॉस्को गए हैं। तो मॉस्को में क्या चल रहा है? मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है। मॉस्को फॉर्मेट क्या है? मॉस्को फॉर्मेट रशिया के द्वारा 2017 में तालिबान की सुगबुगाहट पर ही अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया स्थापित करने के लिए बनाया गया एक संगठन है जिसे क्या कहा जाता है? मॉस्को फॉर्मेट। इसका उपयोग क्या है? इसको मॉस्को फॉर्मेट क्या कहा गया? ये जो रशिया है उसने इंडिया का तालिबान से बात कराने का जो वादा था वो पूरा किया है इस बातचीत में। असल में मॉस्को फॉर्मेट की जब शुरुआत हुई थी तो अफगानिस्तान में किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए इस प्रक्रिया को रशिया ने प्रारंभ किया था। भारत को उसमें इनवाइट किया गया है हाल ही में। अच्छी बात है। फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि सर यहां पर जब भारत के प्रतिनिधि गए हैं तो इन्होंने बातचीत किससे की है? रशिया ने तो बुला लिया मॉस्को फॉर्मेट के अंदर, लेकिन भारत के प्रतिनिधि बात किससे कर रहे हैं? तो ये तो हो गए यहां के विदेश मंत्री। कहां के? रशिया के। ये है अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम जिनके साथ में बातचीत करने गए हैं। इनका नाम क्या है? अब्दुल सलाम हनफी। अब्दुल सलाम हनफी जो है वो यहां पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसके साथ में भारत के प्रतिनिधि जो हैं वो जाकर के बात कर रहे हैं। तो इन सब की जो बातचीत है उनमें भारत ने इन्हें ऑफर क्या दिया है? जो यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तालिबान के आए हैं उसमें इंडिया ने इन्हें ऑफर दिया है, क्योंकि 10 देश यहाँ उपस्थित हैं। 10 देशों में इंडिया से भी आया है, इंडिया से भी व्यक्ति पहुंचे हैं, पाकिस्तान से भी व्यक्ति पहुंचे हैं। सर्गे लेवरोव कहाँ के विदेश मंत्री हैं? रशिया के हैं। यहाँ इंडिया से भी व्यक्ति पहुंचे हैं, चीन से भी पहुंचे हैं, पाकिस्तान से भी पहुंचे हैं, ईरान से भी पहुंचे हैं। आसपास के
सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी लोग पहुंचे, कुल 10 देश इस मीटिंग के अंदर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो रशिया ने जो इंडिया से कभी कहा था, क्या कहा था कि भाई हम भारत की तालिबान के साथ बातचीत करवाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत को तालिबान की जरूरत है। मुद्दा ये है कि रशिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित हो, टेररिज्म का खात्मा हो, और रशिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई भी देश तालिबान को मान्यता देने की स्थिति में नहीं है। मान्यता देने की स्थिति में नहीं है से अर्थ है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि कितना जल्दी तालिबान यहां पर स्थिरता लाता है। ऐसी स्थिति में यहां पर तालिबान के मॉस्को फॉर्मेट के अंदर भारत के साथ बातचीत करने के लिए ये सारे के सारे लोग भी उपस्थित हैं और भारत भी यहां पर उपस्थित है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये सारे के सारे मंत्रियों के बारे में आपने जानकारी देख ली कि कौन कौन यहां पर उपस्थित हुआ है, इंक्लूडिंग सीनियर लीडर्स वगैरह, सब लोग यहां पर गए हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी बात यहां पर बन के आती है कि सर एक बात बताइए, आपने शुरुआत में भी हमें एक न्यूज पढ़ाई थी और वो न्यूज थी ट्रॉयका प्लस। आपने कहा था कि तालिबान से सुलह में रूस देगा भारत का साथ। क्या ये न्यूज सही थी क्या? मैंने कहा भाई अगर ये न्यूज सही नहीं होती तो आज आप इस न्यूज को नहीं पढ़ रहे होते कि जो रशिया ने भारत के साथ में जो बात करने का वादा किया है वो पूरा किया। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने तो उस समय कहा था कि ट्रॉयका प्लस की वार्ता में रशिया हमारा साथ देगा। मैंने ये न्यूज कब पढ़ाई थी? आज से 2 महीने पहले पढ़ाई थी। ये आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है यूट्यूब पर। मैंने कहा बेटा जब मैंने कहा था उस समय ट्रॉयका प्लस यानी कि 4 देश आने वाले थे इस वार्ता के अंदर। असल में ट्रॉयका 3 ही देशों का संगठन था, है ना, शुरुआत में, लेकिन बाद में इसके अंदर और देश शामिल होते चले गए। ट्रॉयका प्लस जो था, इस ट्रॉयका प्लस के अंदर यूएस, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये आपस में मिलकर के तालिबान को लेकर यानी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत करने वाले थे। इन्होंने इंडिया को और ईरान को बुलाने की सोची थी दोहा के अंदर कि इंडिया को बुलाएंगे, तालिबान से सुलह करवाएंगे, लेकिन वास्तविकता में उस समय पर यह बात नहीं हो पाई। उस बात के ना हो पाने पर रशिया ने हाल ही में भारत को फिर बुलाया है। अब आप पूछेंगे तो ये ट्रॉयका प्लस तो नहीं था। मैंने कहा ऐसा नहीं है। हुआ क्या अब वो समझिए। ट्रॉयका प्लस के अंदर कौन कौन शामिल है पहले ये जान लेते हैं। ट्रॉयका प्लस, ट्रॉयका क्या होता है? 3 देशों का समूह ट्रॉयका कहलाता है। ट्रॉयका प्लस क्या है? ट्रॉयका प्लस में इंडिया, रशिया, माफी जाएंगे, रशिया, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, ये मिलकर के अफगानिस्तान में शांति कैसे स्थापित हो इस पर बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा घुमा के सुनते हैं। साथियों हाल ही में क्या हुआ, 18 अक्टूबर को, इसको इस तरह से याद रखिएगा, 18 अक्टूबर को असल में होने वाली थी मीटिंग ट्रॉयका प्लस की और वो चलने वाली थी इन 20 तारीख तक। उस ट्रॉयका प्लस की वार्ता में यूएस का आना प्रस्तावित था। यूएस ने इसी 18 तारीख को आने से मना कर दिया। यह कहा कि कुछ लॉजिस्टिक कारण है जिनकी वजह से हम नहीं आ रहे। अर्थात ये जो ट्रॉयका प्लस की वार्ता है ये असल में इंडिया जिसमें आज गया है, जिसे नाम मॉस्को फॉर्मेट दे दिया गया है, ये मॉस्को फॉर्मेट असल में पहले ट्रॉयका प्लस की मीटिंग के साथ ही होने वाला था। यानी इस प्रकार की जो चीज हमने पहले पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये न्यूज होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही आने से मना किया या फिर कोई कारण से भी ये कह दिया कि हम लॉजिस्टिक कारणों से नहीं आ पा रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो तुरंत वही ट्रॉयका खत्म हुआ और उसकी जगह मॉस्को फॉर्मेट की वार्ता शुरू हो गई। इस मॉस्को फॉर्मेट में 10 देशों को बुलाया गया। इनिशियली मॉस्को फॉर्मेट में 6 ही देशों का शुरुआत किया गया था। मॉस्को फॉर्मेट इंडिया के सहयोग से शुरू हुआ कार्य था, 2017 में रशिया ने शुरू किया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। यानी कि जब हम बात करते हैं 6 देश, तो उस समय हुआ करते थे रशिया, ईरान, चाइना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही मॉस्को फॉर्मेट के 6 देश थे जिन्होंने 2017 में यह बातचीत शुरू की थी। अब अफगानिस्तान में आ चुका है तालिबान। उसी तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए फिर से मॉस्को फॉर्मेट की बैठक हुई है। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, कंफर्मेशन हो गया होगा। ट्रॉयका प्लस में भारत को बुलाना संभावित था, लेकिन अमेरिका ने आने से इनकार कर दिया। कारण जो भी हो, ये नहीं है कि वो भारत की वजह से नहीं आ रहा है, हो सकता है और भी कोई कारण रहे हो, पाकिस्तान, चाइना वगैरह वगैरह जो भी रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से जो विदेशी सुधार हुआ है ये पता चल गया होगा। तालिबान मॉस्को फॉर्मेट समिट में आया है। इसने कहा है, तालिबान ने आकर के, हम दुनिया से चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हमारी सरकार को पहचान दी जाए।
लेकिन दुनिया का कोई भी देश इस पहचान को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने यह कहा है कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो दे सकते हैं, लेकिन साथ नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज रेडी टू स्पीक विद फुल क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस टू ऑल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। जो भी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, हम तैयार हैं, ऐसा इन्होंने इस समिट के अंदर कहा है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से जो लोग गए हैं, वो मैंने आपको यहां पर न्यूज के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि यह भारत की पहली नहीं अपितु दूसरी मीटिंग है? आपको मालूम होना चाहिए कि भारत इससे पहले भी तालिबान के साथ बातचीत कर चुका है। कहां किया था? याद करिए, तारीख थी साथियों 31 अगस्त की। 31 अगस्त के दिन भारत ने अपने जो विशेष एनवॉय हैं, जिनका नाम है दीपक मित्तल, उन दीपक मित्तल, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से पहली बातचीत किसने की, तो दीपक मित्तल जो है, जो कि कतर के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधि से दोहा में, यानी कतर की राजधानी दोहा में बातचीत की थी। जिस व्यक्ति से बात की थी उसका नाम था मोहम्मद अब्बास इस्तान कजई। मोहम्मद अब्बास इस्तान कजई इनका डिप्टी विदेश मंत्री है। उसके साथ बातचीत की थी। क्यों? क्योंकि अगस्त 15 को जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो भारतीय जो लोग वहां फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए भारत की तरफ से प्रतिनिधि ने तालिबान के प्रतिनिधि से या विदेश मंत्री से, उप विदेश मंत्री से बातचीत दोहा में की थी। तो ये जो वार्ता हुई है मॉस्को फॉर्मेट वाली, ये सेकंड वार्ता है। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, रशिया ने यहां पर क्या कहा है। अगस्त 17 की न्यूज है, जब आपने ये न्यूज देखी थी, इन्होंने कहा था कि जहां पर गनी के नेतृत्व की तुलना में तालिबान स्थायित्व दे रहा है, अर्थात रशिया अमेरिका के जाने के बाद में अफगानिस्तान में अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है। इसके चलते रशिया ने अभी तक अपनी जो एम्बेसी है, दुनिया के अधिकांश देश वहां से छोड़ के भाग लिए, लेकिन रशिया की एम्बेसी अभी भी अफगानिस्तान में चल रही है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के विषय पर रशिया आज तक डटा हुआ है। यही कारण है कि ये इंटरनेशनल टॉक्स कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर यूएस को ये लगता है कि रशिया के कारण ही उसे अफगानिस्तान से हटना पड़ा। ऐसी स्थिति में यूएस जो है, वो ऐसी मीटिंग से एब्सेंट रह रहा है जहां पर रशिया प्रेजेंट हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातचीत समझ में आ गई होगी। ये समझौते की तस्वीर है जब तालिबान के साथ अमेरिका ने समझौता किया था। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बात की जाए अफगानिस्तान में भारत के निवेश की, तो भारत ने ऑलरेडी यहां पर जो निवेश कर रखे हैं, इनमें से एक फ्रेंडशिप डैम है जिसका निर्माण भारत ने कर रखा है, जरांज डेलाराम रोड है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सलमा डैम है। ये तमाम चीजें भारत के द्वारा यहां पर निर्मित की गई हैं। क्लियर? तो ये थी न्यूज आपके सामने, एक इंफॉर्मेटिव न्यूज थी। इसके दो तीन मेजर टेक अवे थे। एक मॉस्को फॉर्मेट था, एक ट्रॉयका प्लस की वार्ता थी। ट्रॉयका प्लस के द्वारा एक्सटेंडेड रूप से हमने ये किया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और वो क्या है, आइए हम देखते हैं।